हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो आने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनेट इंटीग्रल्स का लेक्चर 125 का वीडियो आने वाला है। और आज हम यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म नंबर 37 पढ़ेंगे, जो कि है यहाँ पे इंटीग्रेशन e की पावर ax साइन bx प्लस c dx, या फिर आप ये भी कह सकते हैं ये होगा आपका इंटीग्रेशन e की पावर ax cos bx प्लस c dx। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे दो फंक्शंस का आपका प्रोडक्ट मौजूद है और यहाँ पे भी आपका दो फंक्शंस का प्रोडक्ट मौजूद है, लेकिन यहाँ पे आपका एक फंक्शन तो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि e की पावर ax के रूप में मौजूद है, और दूसरा फंक्शन यहाँ पे साइन bx प्लस c यानी कि साइन का फंक्शन मौजूद है। जबकि यहाँ पे आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में e की पावर ax मौजूद है और दूसरा फंक्शन यहाँ पे आपका cos के रूप में मौजूद है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यहाँ पे दो ही फंक्शंस हैं, साइन और cos। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यहाँ खाली e की पावर ax है। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये जो आपका इंटीग्रल फॉर्म है ये वाला और ये वाला, ये आइलेट के रूल को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आइलेट के रूल को फॉलो करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे सेकंड फंक्शन माना जाएगा। लेकिन ये इकलौता ऐसा एक्सेप्शनल केस है किसका, आइलेट का, जिसमें यहाँ पे e की पावर ax को फर्स्ट फंक्शन माना जाता है और साइन वाले फंक्शन को सेकंड फंक्शन माना जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ e की पावर ax को फर्स्ट फंक्शन और cos वाले फंक्शन को सेकंड फंक्शन माना जाएगा। ये तभी सॉल्व होता है, नहीं तो और कोई तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का। यानी कि फर्स्ट फंक्शन आप यहाँ पे किसको कंसीडर करेंगे, e की पावर ax को, और सेकंड फंक्शन या तो आप साइन वाले फंक्शन को या तो आप cos वाले फंक्शन को कंसीडर करेंगे। और उसके बाद अगर आप बाई पार्ट लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियरली आप सोल्यूशन में भी देख सकते हैं, अगर इस तरीके का इंटीग्रल फॉर्म का क्वेश्चन बोर्ड में आता है आपका, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, टेक e की पावर ax एज अ फर्स्ट फंक्शन। तो याद रखिएगा e की पावर ax को आपको फर्स्ट फंक्शन लेना है, और यहाँ पे आगे बोला गया है साइन bx प्लस सी या फिर cos bx प्लस सी को सेकंड फंक्शन लेना है आपने यहाँ पे। तो याद रखिएगा फर्स्ट फंक्शन होगा e की पावर x, सेकंड फंक्शन होगा साइन वाला फंक्शन या फिर cos वाला फंक्शन। देन यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से प्रोसीड करना है। पहला फंक्शन e की पावर x होगा, दूसरा फंक्शन यहाँ पे साइन वाला फंक्शन होगा या फिर cos वाला फंक्शन होगा। तो इस प्रकार हमारा इंटीग्रल फॉर्म नंबर 37 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। तो अभी हम फिलहाल आर डी शर्मा का पेज नंबर 19.146 के एग्जांपल नंबर 1 इसके आगे एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होता है उसको हम आई मान लेते हैं। तो आई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर 2x, यहाँ पे है साइन 3x dx। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बाई पार्ट लाएंगे, और जैसे कि मैंने आपको बताया था ये आपका आइलेट का एक्सेप्शनल केस है, जिसमें कि फर्स्ट फंक्शन आपका हो जाएगा e की पावर 2x और सेकंड फंक्शन होगा यहाँ पे sin 3x। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट फंक्शन को हम e की पावर 2x ले रहे हैं, सेकंड फंक्शन को हम sin 3x यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल टू, देखिए फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे, तो e की पावर 2x यहाँ पे सेम रहेगा, और sin 3x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का cos 3x अपॉन 3, क्योंकि x का कोफिशिएंट कहाँ जाता है, अपॉन में आ जाता है। आगे होगा यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे होगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब देखिए डिफरेंशिएशन अगर हम फर्स्ट फंक्शन करते हैं तो e की पावर 2x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 2e की पावर 2x। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x, और पावर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पे 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाता है। आगे जाएंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, जो कि आपने यहाँ पे भी लिखा है, ये होगा माइनस का cos 3x अपॉन 3, और ये हो जाएगा dx। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1/3 माइनस का 1/3 e की पावर 2x cos 3x, इस तरीके से ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2/3, कॉन्स्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा कितना, e की पावर 2x cos 3x dx। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे आप देख सकते हैं बाई पार्ट लगेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन यहाँ e की पावर 2x होगा और सेकंड फंक्शन यहाँ पे cos 3x होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे फिलहाल हम ब्रैकेट बना देते हैं इस प्रकार से। तो चलिए यहाँ पे भी बाई पार्ट लगा देते हैं। तो i इक्वल टू यहाँ होगा माइनस का 1/3 e की पावर 2x cos 3x प्लस का 2/3, और यहाँ पे लगेगा ब्रैकेट। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन सेम, e की पावर 2x यहाँ पे सेम है, और cos 3x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारा sin 3x अपॉन 3, sin 3x अपॉन में 3। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, माइनस
इंटीग्रेशन, फिर होगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो एज यूजुअल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन 2e की पावर 2x होगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि यही होगा आपका कितना साइन 3x अपॉन 3। तो साइन 3x मैंने यहाँ पे लिख दिया, अपॉन में 3 मैं कांस्टेंट को बाहर लिख रहा हूँ और यहाँ पे आ जाएगा dx, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसको गौर से देखेंगे और इसको गौर से देखिए तो यहाँ पे इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए और इंटीग्रेशन e की पावर 2x साइन 3x dx इसकी वैल्यू i है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे e की पावर 2x साइन 3x dx ये भी वही है, तो इसकी जगह यहाँ पे इस पूरे की जगह हम i लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू i है। तो यहाँ पे हम 2/3 i लिख देंगे। तो चलिए ऐसा कर देते हैं। तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/3 e की पावर 2x cos 3x और प्लस का यहाँ पे 2/3 ये बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पे हो जाएगा 1/3 e की पावर 2x साइन 3x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2/3 और ये पूरी वैल्यू है i की। तो यहाँ पे हमने i लिख दिया, ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे बंद इस प्रकार से। तो यहाँ पे बेसिकली प्लस का c भी लिख दीजिएगा इस तरीके से क्योंकि बाद में हम इसका यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस 2/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इस ब्रैकेट के अंदर, तो देखते हैं क्या होता है। i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/3 e की पावर 2x cos 3x प्लस यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2/9। तो 2/3 3 जा 9 e की पावर 2x साइन 3x ये हो जाएगा माइनस 2 2 जा 4 3 3 जा 9 3 3 जा 9i प्लस का c। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो i है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए क्योंकि i हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रहेगा आपका। तो ये भी आपका i है, इसको भी आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए। तो चलिए ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे माइनस का 4/9i इधर जाके प्लस का 4/9i हो जाएगा। तो i प्लस 4/9i ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो बचा गया क्या यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखिएगा, ये आएगा माइनस का 1/3। इसके बाद बचा हमारा e की पावर 2x cos 3x ये बचा। साथ ही साथ आपका ये भी बचा है, ये भी है आपका 2/9 प्लस का 2/9 e की पावर 2x प्लस का 2/9 e की पावर 2x साइन 3x ये हो जाएगा साइन 3x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का c, ये भी आगे प्लस का c है। अब इसके बाद आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे 9 आपका एलसीएम आएगा इस तरीके से और एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9i प्लस 4i इक्वल टू। अब देखिए यहाँ से राइट हैंड साइड से क्या क्या कॉमन निकल रहा है वो सब चीज़ें कॉमन ले लीजिए जो जो कॉमन निकल सकता है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे e की पावर 2x कॉमन निकल रहा है, अपॉन में 3 भी कॉमन निकल रहा है। तो इसको हमने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में देखिए क्या बचेगा, e की पावर 2x/3 कॉमन तो माइनस का cos 3x बचेगा यहाँ पे और प्लस यहाँ पे 2 बचेगा न्यूमिनेटर में क्योंकि ये कॉमन निकल गया, नीचे से 3 कॉमन निकला तो यहाँ पे आपका 3 बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन 3x और ये हो जाएगा प्लस का c। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। कॉमन निकालने के बाद कुछ इस प्रकार का आपका यहाँ बचेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर भी एलसीएम ले लेंगे और इस 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 + 4 13i। तो 13i इक्वल टू, फिलहाल अभी 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, बाद में करेंगे। i की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ से e की पावर 2x/3 और ये हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेते हैं तो इस पूरे का एलसीएम आएगा आपका 3 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3 cos 3x एलसीएम लेने के बाद और प्लस का 2 साइन 3x। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा और ये ब्रैकेट बंद करके प्लस का c आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 3 3 जा 9 और ये जो 9 है ये कैंसिल हो जाएगा। इस 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ही काटिएगा। मैं अभी फिलहाल इस तरीके से यहाँ पे काट रहा हूँ। 3 3 जा 9 और ये वाला 9 कैंसिल और ये जो 13 है इसको अपॉन में ले जाइए। तो i इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा e की पावर 2x/13 और ब्रैकेट में आपका बचा 3 माइनस का 3 cos 3x प्लस का 2 साइन 3x ब्रैकेट बंद करके प्लस का c। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं है, बाई पार्ट लगाना है। और यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, चाहे e की पावर ax कॉस वाला है चाहे e की पावर ax साइन वाला है, यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं हमेशा i जरूर बनेगा और उसको आपको लेफ्ट हैंड साइड जरूर ले जाना पड़ेगा। इस तरीके से ही हमारे ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और बस आपको सिंपल यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है और लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। कॉमन निकालना भूलिएगा मत, कॉमन जरूर निकालना और इसी फॉर्म में आपको आंसर छोड़ना है। e की पावर ax
कांस्टेंट और इसी फॉर्म में ब्रैकेट में कुछ टर्म आएगी, इसी फॉर्म में आपको आंसर भी छोड़ना है। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको हम आई मान लेंगे। तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन होगा ई की पावर माइनस एक्स, सेकेंड फंक्शन होगा यहाँ पे कॉस एक्स। तो चलिए यहाँ पे बाई पार्ट लगा देते हैं सीधा सीधा। तो फर्स्ट फंक्शन सेम, कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा आपका साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो याद रखिएगा ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का 1, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1। तो याद रखिएगा माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 हुआ, इसकी वजह से ये प्लस हो गया। और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने साइन एक्स भी लिख दिया और आगे हो जाएगा डी एक्स। तो फिर से हम यहाँ पे बाई पार्ट लगाने वाले हैं, देखिएगा। तो आई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, बाई पार्ट लगेगा। तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने लिख दिया। आगे होगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस। तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स डी एक्स। तो कुछ इस प्रकार के यहाँ पे ये हो जाएगा। माइनस को हम बाहर ले लेंगे और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और सीधा सीधा इसको हम माइनस का आई लिख देंगे, ये माइनस बाहर आने के बाद। तो आई इक्वल टू ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स, इसको हम यहीं पे प्लस सी लिख देते हैं, और ये हो जाएगा साइन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, और यहाँ आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस का सी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से इसको हम आई लिख सकते हैं। तो आई इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस आई, और ये हो जाएगा प्लस का सी। इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं माइनस आई है, यहाँ पे आप ब्रैकेट में रीजन लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। पिछले क्वेश्चन में मैं भूल गया था ये लिखना, तो जहाँ पे मैंने आई थिंक माइनस का 2/3 आई लिखा था, तो वहाँ पे आप ब्रैकेट में रीजन जरूर दे दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब इस आई को हम यहाँ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आई प्लस आई इक्वल टू, यहाँ से हम ई की पावर माइनस एक्स को कॉमन ले सकते हैं। ई की पावर माइनस एक्स को मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचेगा आपका ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये बचेगा, और आगे हो जाएगा प्लस का सी। तो इस प्रकार से हो जाएगा आई प्लस आई कितना होगा 2i। तो 2i इक्वल टू ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और आगे हो जाएगा प्लस का c, और ये जो 2 है डिवाइड में चला जाएगा। तो i इक्वल टू ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस का c। तो ये आ जाएगा हमारा इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हमारा सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हम यहाँ पे सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका पेपर में नहीं आएगा, उसको आप छोड़ दीजिए। तो चलिए अब हम यहाँ पे सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है साइन, एंगल में है log x dx। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें e वाला फंक्शन लाना पड़ेगा, और e वाला फंक्शन तभी आएगा जब हम log x को t रखेंगे और x की वैल्यू हम e की पावर t लिखेंगे, वहीं से हमारा e वाला फंक्शन आएगा। तो उसको लाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, log x को t रखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो भी गिवन है उसको हम i मान लेते हैं। तो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन log x dx। तो ये हमारा गिवन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, log x को t पुट कर देंगे। तो log x को हमने यहाँ पे t पुट किया, x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, x की वैल्यू होगी e की पावर t, और यहाँ पे dx की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो dx अपॉन dt, x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। यहाँ पे e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t होगा, और यहाँ से dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी e की पावर t dt। तो इस प्रकार से यहाँ से हमने इन सबको बॉक्स में बंद कर दिया। तो चलिए देखते हैं i की वैल्यू अब क्या आएगी। i इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो पहले मैं dx की वैल्यू लिख रहा हूँ जो कि है e की पावर t dt इस तरीके से, और यहाँ पे हो जाएगा log x को t रखा है तो ये हो जाएगा आपका sin t। तो ये आ गया आपका पूरा का पूरा फंक्शन t में, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये है आपका e की पावर ax sin bx प्लस c, उस फॉर्म में है, हमने इंटीग्रल फॉर्म पहचान लिया है। तो फर्स्ट फंक्शन होगा e की पावर t, सेकंड फंक्शन होगा sin t। तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, और इसको हम इक्वेशन नंबर
1 जरूर मान लेंगे। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो आई इक्वल टू बाई पार्ट लगाएंगे। फर्स्ट सेम साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस टी, ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर टी, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस टी, तो प्लस का कॉस टी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का कॉस टी डी टी। तो चलिए फिर से बाई पार्ट लगाएंगे यहाँ पे हम। आई इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस ए की पावर टी कॉस टी, और ये हो जाएगा प्लस फर्स्ट से कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, फिर है माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और कॉस का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हो जाता है आपका साइन टी डी टी। तो ये हो जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू आई की है, तो इसको हम आई लिख सकते हैं, और यहाँ पे प्लस का सी भी लिख देते हैं साथ ही साथ। तो आई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर माइनस टी कॉस टी प्लस ई की पावर टी साइन टी माइनस का आई प्लस का सी। इस आई को हम इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आई प्लस आई इक्वल टू ई की पावर टी को हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो माइनस का कॉस टी और हो जाएगा प्लस का साइन टी, और आगे हमारा प्लस का सी। तो आई प्लस आई कितना हो गया, 2i इक्वल टू ई की पावर टी माइनस का कॉस टी प्लस का साइन टी, ब्रैकेट बंद करके प्लस का सी। तो यहाँ पे आएगा i इक्वल टू ई की पावर टी अपॉन 2, और जैसे यहाँ 2 नीचे आया तो i की वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस का कॉस टी प्लस साइन टी, ब्रैकेट बंद करके प्लस का सी। तो ये तो हो गया, लेकिन हमारा क्वेश्चन x में, तो आंसर भी x में आना चाहिए। तो जहाँ जहाँ हमारा e की पावर t है वहाँ हम x रख देंगे, और जहाँ जहाँ t है वहाँ हम log x रख देंगे। तो फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे आएगा। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू ई की पावर t की वैल्यू है x, तो ये हो जाएगा x अपॉन 2। तो ये आ जाएगा x अपॉन 2 ब्रैकेट, उसके बाद है माइनस का कॉस, और t की वैल्यू है यहाँ पे log x, माइनस का कॉस log x, और आगे हमारा प्लस का साइन टी, तो प्लस का साइन टी की वैल्यू है हमारी log x, ये हुआ ब्रैकेट बंद, और ये हो जाएगा प्लस का c। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे थर्ड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है e की पावर x cos स्क्वायर x dx। तो फर्स्ट फंक्शन e की पावर x होगा, सेकंड फंक्शन यहाँ पे cos स्क्वायर x होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको i मान लेते हैं। तो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x cos स्क्वायर x dx। तो देखिए जो भी हमारा यहाँ पे सेकंड फंक्शन होता है उसका हमें इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, क्योंकि सेकंड फंक्शन का हमेशा इंटीग्रेशन ही होता है बाई पार्ट में। तो यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो अगर आपको cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका यानी कि आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे ताकि इसका इंटीग्रेशन हो जाए। तो चलिए i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x, और यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2, यहाँ पे हो जाएगा dx। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये आ जाएगा। 2 को सेपरेट कर दीजिए यहाँ पे, तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा cos 2x अपॉन 2, और यहाँ पे आ जाएगा dx। तो e की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन को भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन e की पावर x dx, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा आपका e की पावर x cos 2x dx। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा e की पावर x अपॉन 2, और प्लस यहाँ पे है 1/2, और साथ ही साथ देखिए इसका इंटीग्रेशन हमें अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे इसको i या i1 या कुछ मानना पड़ता है, क्योंकि जब राइट हैंड साइड वाला i जब लेफ्ट हैंड साइड में जाता है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ तो मौजूद होना चाहिए i या i1 के रूप में, ताकि हम वहाँ पे उसको कैलकुलेट कर सकें। तो इसको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा इसके लिए हमें, तो इसको हम चलिए i1 मान लेते हैं। तो i1 इसको हम फिर इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, और वेयर लिखेंगे, वेयर i1 इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x cos 2x dx, और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए।
I1 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम अब यहाँ पे बाई पार्ट लगेंगे। फर्स्ट फंक्शन होगा e की पावर है, सेकंड फंक्शन होगा कॉस वाला फंक्शन। तो I1 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, देखिए फर्स्ट सेम कॉस का इंटीग्रेशन होता है sin 2x अपॉन 2, sin 2x अपॉन में 2 माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x, यहाँ पे कॉस का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा आपका sin 2x अपॉन 2। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट को पहली बार ले लेते हैं 1 अपॉन 2 करके, और यहाँ पे हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 बाहर आ चुका है आपका। यहाँ पे फिर से हम बाई पार्ट लगाएंगे। चलिए, तो ये हो जाएगा I1 इक्वल टू ई की पावर x sin 2x अपॉन 2 माइनस का 1 अपॉन 2, और यहाँ पे लगाएंगे हम ब्रैकेट इस तरीके से। यहाँ पे फिर से बाई पार्ट लगेगा फर्स्ट सेम, और sin 2x का इंटीग्रेशन होगा माइनस का, ये माइनस है cos 2x अपॉन 2, cos 2x अपॉन 2, और ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन होगा e की पावर x, और सेकंड का इंटीग्रेशन होगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos 2x अपॉन 2 आएगा तो 1 अपॉन 2 हम बाहर ले रहे हैं, और ये हो जाएगा माइनस का cos 2x अपॉन 2। तो अपॉन वाला 2 बाहर आ चुका है और माइनस माइनस प्लस हो गया। ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे हम प्लस का c लिख देते हैं, क्योंकि ये वैल्यू हमारी किसकी है, I1 की है, तो इसको हम I1 लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा आपका I1 इक्वल टू, ये है आपका e की पावर x sin 2x, e की पावर x sin 2x अपॉन 2, फिर है हमारा -1/2, ये है फिर ब्रैकेट, और इसके बाद है माइनस का e की पावर x cos 2x अपॉन 2, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 1/2 I1, क्योंकि ये वैल्यू आपकी I1 की है, तो प्लस का 1/2 I1, और ये ब्रैकेट बंद करके प्लस का c। अब यहाँ पे रीज़न जरूर लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपका इक्वेशन 2 की वजह से हुआ। तो अब यहाँ पे माइनस के हाफ को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा I1 इक्वल टू ई की पावर x sin 2x अपॉन 2, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ई की पावर x cos 2x, और 2 2 जा 4, और प्लस 2 2 जा 4, यानी कि प्लस नहीं, यहाँ पे प्लस माइनस का प्लस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होंगे माइनस प्लस तो माइनस आ जाएगा, I1 अपॉन 4 प्लस का c, ये आ जाएगा। इसको हम इधर ले जाते हैं, तो I1 प्लस I1 अपॉन 4 इक्वल टू, ये है e की पावर x sin 2x अपॉन 2 प्लस e की पावर x cos 2x अपॉन 4 प्लस का c, ये है। एलसीएम लेंगे यहाँ पे हम, और यहाँ पे भी हम एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं। e की पावर x को पहले हम कॉमन ले लेते हैं, इसी लाइन में कॉमन ले लेते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। तो मैं एक काम करता हूँ, इधर ही मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो e की पावर x यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा आपका ब्रैकेट के अंदर, देख लीजिए e की पावर x कॉमन लिया, तो यहाँ पे sin 2x अपॉन 2 और cos 2x अपॉन 4 आ गया है इस तरीके से यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे और यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4I1 प्लस I1 अपॉन 4 इक्वल टू, और ये हो जाएगा e की पावर x, यहाँ पे भी आपका एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे भी एलसीएम आपका 4 आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे हम लास्ट में प्लस का c तो लिखेंगे ही, और यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 2 और 2 sin 2x आ जाएगा, 2 sin 2x प्लस यहाँ पे हो जाएगा cos 2x। तो इस तरीके से आपका ये आ गया, और इस 4 से जब ये 4 कैंसिल होगा, 4I1 प्लस I1 होगा 5I1 इक्वल टू ई की पावर x, ब्रैकेट में आपका हो गया 2 sin 2x प्लस cos 2x, ब्रैकेट में प्लस का c, और ये अपॉन में 5 जो है ये अपॉन में आ जाएगा। तो I1 की वैल्यू फाइनली आई e की पावर x अपॉन 5, ये हो जाएगा 2 sin 2x प्लस cos 2x प्लस का c। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे, क्योंकि I1 की वैल्यू हमारी आ चुकी है, तो हम यहाँ पे डाल के I की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये आएगा आपका इक्वेशन नंबर 3 यूजिंग 3 in 1, यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 in 1 वी गेट, तो इक्वेशन 3 को हमने इक्वेशन 1 में यूज़ किया, तो वी गेट I इक्वल टू कितना हो जाएगा, e की पावर x अपॉन 2, e की पावर x अपॉन 2 प्लस का 1 अपॉन 2
प्लस का 1/2 और यहाँ पे हम एक करली ब्रैकेट बना देते हैं क्योंकि उसके बाद है I1 की वैल्यू जो कि है ये हो जाएगा e⁻x/5 ब्रैकेट में 2 sin 2x प्लस कॉस 2x ब्रैकेट में बंद, फिर यहाँ करली ब्रैकेट बंद प्लस का c और 5 2 जा यहाँ पे 10 हो जाएगा और फाइनल आंसर हमारी i की वैल्यू जो आई वो e⁻x/2 प्लस e⁻x/5 2 जा 10 और यहाँ पे ये ब्रैकेट वैसा ही रहेगा जैसा है, तो 2 sin 2x प्लस cos 2x ब्रैकेट बंद प्लस का c। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा थर्ड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज आपके लिए लाता रहूँगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।